अभिभावक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा फीस बढ़ोतरी पर लगाया अंकुश। और राज्य में बसों का परिचालन आज से शुरू, मालिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ी। न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय का पार्थिव शरीर शुक्रवार के दिन दिल्ली से पहुंचा जमशेदपुर। अब खबरें विस्तार से। शहर की अभिभावक संघर्ष समिति ने स्कूल की मनमानी और फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। इस संबंध में समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शहर की अभिभावक संघर्ष समिति ने स्कूल की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। इस संबंध में समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि साक्षी स्थित राजेंद्र विद्यालय द्वारा मिसलेनियस एनुअल फीस समेत नए नाम से फीस वृद्धि की गई है। फीस जमा करने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस कोरोना काल में अभिभावकों को राहत देने के बजाय स्कूल प्रबंधन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। समिति की ओर से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है, शिक्षक शिक्षिकाओं को 50% वेतन दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता। समिति ने कहा है कि स्कूल की मनमानी पर रोक लगाते हुए सभी स्कूलों की ऑडिट कराई जाए। रीएडमिशन फीसेस नहीं होता था आरपी में, अब हमको बोला गया है 3000 रीएडमिशन दीजिए और मंथली चार्ज भी उनका 500 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस सिचुएशन में क्लास वाइज वेरी कर, अब इस सिचुएशन में जब लॉकडाउन है, सबके काम धंधे बंद है, तो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना। एज ए पेरेंट्स हम भी तो मोबाइल सेट दिए हैं, हम भी तो मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, हमारा भी तो 1000 महीने का 2000-3000 कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है। स्कूल बंद है, मेंटेनेंस चार्ज हो नहीं रहा। हम लोग टीचर्स के अगेंस्ट में नहीं है, ट्यूशन फी के अगेंस्ट में नहीं है, पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उसके अगेंस्ट में है। और किससे मिले हैं? हाँ, किससे शिकायत कर रहे हैं? उपायुक्त में। क्या नाम हुआ आपका? वंदना तिवारी। राज्य में बसों का परिचालन आज से शुरू हो चुका है। मात्र 10 से 12 सवारी ही लेकर चल सकती है बसें। उधर बस मालिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरे झारखंड में लॉकडाउन लगने के बाद से बसों का परिचालन बंद हो गया था। गुरुवार को सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद सिर्फ झारखंड में बसों का परिचालन का आदेश जारी किया गया है। इससे बस मालिकों के बीच खुशी की लहर है। हालांकि गुरुवार को परिचालन शुरू होने के पहले दिन रांची के लिए चलने वाली बसों में मात्र 10 से 12 यात्री ही सफर करते नजर आए। बस चालक काजल मोदक ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में भी परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से बसें खड़ी रही। इस बार भी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसके उनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी। अब फिर से बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। उन्हें खुशी तो है, पर फिलहाल यात्री काफी कम है। आज सभी को इसकी जानकारी नहीं हुई है, तो संभव है कि शुक्रवार से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वहीं इतने दिनों तक बसें खड़ी रही तो सर्विसिंग का खर्च तो बढ़ेगा ही। सरकार के द्वारा अंतर राज्य की बस चलेगी, तो उसके बाद फैसले के बाद क्या अभी तक दिखा है? अभी तो बहुत सारे पब्लिक को जानकारी नहीं हुई है कि गाड़ी चल रही है। पेपर के माध्यम से आज जानकारी होगी, तो कल से कुछ उम्मीद है कि पैसेंजर बढ़े। आज उस तरह का नहीं है। तो फैसला आया है तो जी, आज कुछ पैसेंजर के भीड़ दिखा है? नहीं, आज उस तरह का तो नहीं है, लेकिन सुबह से रांची की 3-4 गाड़ियां निकली है, 10 सवारी 12 सवारी लेकर, और हम लोग उम्मीद यही जता रहे हैं कि कल कुछ बेहतर हो। अभी तक जैसे ये कि जो फैसला, खुशी यही है कि 2 महीना से बैठे हुए थे और हमारे रोजगार का कुछ माध्यम चला है। अब देखिए कल के बाद से ही ये होगा। बस लाइन से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो खुशी का पल है। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम राहुल कुमार हुआ। झारखंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष एम्बुलेंस द्वारा शुक्रवार के दिन 11 बजे जमशेदपुर लाया गया। शव के साथ उनकी बेटी व पत्नी भी शामिल थी। झारखंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष एम्बुलेंस द्वारा शुक्रवार को 11 बजे जमशेदपुर उनके बुनियादी आवास पहुंचा। शव के साथ उनकी बेटी व पत्नी भी थी। उनके आवास पर भी न्यायमूर्ति उपाध्याय के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक जमा थे। उनके आवास पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तिरंगे में लिपटे न्यायमूर्ति उपाध्याय के शव को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने पुष्प गुच्छ अर्पित कर सलामी दी। पुलिस के जवानों ने अपनी राइफलें झुकाकर उन्हें सम्मान दिया और सलामी दी। उसके बाद शव को स्वर्णरेखा बर्निंग घाट अंतिम संस्कार के लिए लाया गया।
बरनी घाट पर भी जवानों ने अपने राइफल झुकाकर न्यायमूर्ति उपाध्याय को अंतिम विदाई के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता को उनके इकलौते पुत्र निशांत उपाध्याय ने अग्नि दी। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति उपाध्याय का मंगलवार की रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। कोरोना से पीड़ित न्यायमूर्ति उपाध्याय को फेफड़े में ज्यादा संक्रमण था और उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि वे नेगेटिव थे, लेकिन डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। विश्व तीरंदाजी में परचम लहराने वाली तीरंदाज कोमलिका बारी के घर जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पहुंचे और कोमलिका के साथ उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया। वहीं सरयू राय ने कोमलिका के प्रदर्शन का प्रसन्नता जाहिर करते हुए आने वाले दिनों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि बेटियां आज हर मुकाम पर बेटों के तुलना में बेहतर परफॉर्म कर रही है। बेटियां गौरव का प्रतीक बन चुकी हैं। साथ ही सरयू राय ने उनके कोच पूर्णिमा महतो के घर पहुंचकर उन्हें भी सम्मानित किया। पूर्णिमा महतो ने भारत में महिलाओं के लिए तीरंदाजी के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बताया। उन्होंने बताया कि झारखंड की तीनों तीरंदाज बेहतर ही प्रतिभाशाली है और तीनों में एक दूसरे से आगे निकलने की क्षमता है। आपको बता दें कि विश्व कप तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। तीनों ही झारखंड की हैं। है कि हम लोगों के क्षेत्र की बेटी है और इसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। उम्र अभी कम है, आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखते हुए ईश्वर में, भगवान में भरोसा करते हुए अपने देश का नाम, अपनी संस्कृति का नाम रोशन करने से जो भी मौका इनको मिलेंगे आगे, हम लोगों को उम्मीद है कि हर मौके पर ये खरा उतरेंगी, उम्दा साबित होंगी। ये लोगों के दिमाग में भ्रम है और जो जितने पढ़े लिखे ऊंचे सम्रांत हैं उनके यहाँ ज़्यादा ये बातें उठती हैं। और तो बेटा बेटी बराबर है और बेटियों को तो लगता है कि पिता सबसे अधिक प्यार बेटी को ही करते हैं, बेटा से भी अधिक करते हैं। और बेटी तो हमेशा ही नाज रहती है। हम लोगों के देश में, संस्कृति में अनेकों उदाहरण हैं। द्रौपदी महारानी, झांसी की रानी और कई ऐसे उदाहरण हैं और जिसमें महिलाओं ने, बच्चियों ने बहुत अच्छा कमाल का काम किया है। इसलिए ये भ्रम है, लोगों को ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। हम जमशेदपुर वरिष्ठ अनुभाजन कार्यालय परिसर में लोगों का भीड़ देखा गया। लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंस का पालन। झारखंड में कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन लोगों को बार बार सोशल डिस्टेंस का पालन करना और मास्क लगाने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है और लोग सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन काफी कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर वरिष्ठ अनुभाजन कार्यालय परिसर में लोग अपने विभिन्न काम के लिए आए हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और भीड़ काफी देखा। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।